दोस्तों, आप सभी का रियल एग्जाम प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैथ के अंदर आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम मैथ के अंदर टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस में चीजें कैसे बनती है, इसका यूज क्या कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले देखें कि टाइम एंड डिस्टेंस में क्या क्या होता है। इसके अंदर क्या होगा, डिस्टेंस होगी, टाइम होगा और स्पीड होगा। ये तीन चीज होनी चाहिए इसके अंदर। तो मैं यहां से लिखता हूं कि टाइम एंड डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस होगा, स्पीड होगा और टाइम होगा। तो डिस्टेंस कैसे बनता है, डिस्टेंस कैसे बनता है यानी दूरी कैसे आएगी। यदि चाल को यदि टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि उसकी स्पीड को यदि टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा, उसकी दूरी आएगी, डिस्टेंस आएगी। अब इसमें क्या डिफरेंस कर सकता है वो, इसमें कैसे ट्यूशन बनाएगा। इसमें यदि ये बोले कि यदि टाइमिंग कांस्टेंट हो, यदि टाइम कांस्टेंट हो तो क्या करेगा। यदि टाइमिंग कांस्टेंट हो तो जो रेशियो स्पीड का होगा, जो रेशियो स्पीड का होगा वो रेशियो क्या किसका होगा, डिस्टेंस का होगा। यानी कि जो रेशियो स्पीड का आएगा वो रेशियो डिस्टेंस का आएगा। यहां तक क्लियर है। आगे और क्या कर सकता है कि यदि वो डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दे, यदि डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दे तो फिर क्या आएगा कि जो रेशियो स्पीड का होगा उसका जस्ट विपरीत किसका रेशियो होगा, उसके जस्ट विपरीत टाइम का रेशियो होगा। तो यदि यानी यदि जो डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दे, यानी यदि डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दे तो जो रेशियो स्पीड का होगा उसके जस्ट विपरीत किसका रेशियो बनेगा, टाइम का रेशियो बनेगा। तो स्पीड का रेशियो मैं क्या मानता हूं, मैं मानता हूं कि स्पीड का रेशियो एक्स और वाई होगा, एक्स और वाई होगा। तो टाइमिंग का रेशियो क्या होगा, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइमिंग का रेशियो क्या होगा, वाई और एक्स होगा, वाई और एक्स होगा। क्लियर है। तो टाइम एंड डिस्टेंस क्या होता है, इन्हीं चीजों पे पूरा टॉपिक चलेगा, इन्हीं चीजों का यूज होगा। तो आज हम इस पे कुछ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उन क्वेश्चन को करेंगे, सबसे पहले उन क्वेश्चन को करेंगे जिसमें क्या डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो आज हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, एक जीरो लेवल से लेके चीजों को धीरे धीरे एक हाई लेवल पर करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा हो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि दो व्यक्ति क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे से 40 मिनट अधिक समय लेता है तो दूरी याद कीजिए। तो दूरी क्या होगी उनकी, ये दूरी बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि समान दूरी तय करते हैं, दोनों समान दूरी तय करते हैं, यानी कि दूरी क्या है, दूरी कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो जो रेशियो स्पीड का है और उसके जस्ट विपरीत किसका रेशियो बनेगा, उसके जस्ट विपरीत टाइमिंग का रेशियो बनेगा। आप इसे फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और इसे मेथड से भी निकाल सकते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। इसके अंदर भी वही तीन चीजें, डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड का रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो इसके विपरीत हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या है, इसमें डिस्टेंस तो हमें निकालनी होगी, डिस्टेंस हमें निकालनी है। और क्या दे रखा है, स्पीड दे रखे है, स्पीड के जस्ट विपरीत किसका रेशियो निकलेगा, टाइम का रेशियो बनेगा। तो डिस्टेंस के बराबर क्या होता है, यदि स्पीड को टाइमिंग से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो किसका रेशियो आएगा, डिस्टेंस आएगा। यानी कि यदि स्पीड को टाइमिंग से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन की, दो व्यक्ति हैं, एक क्या करता है, उनकी स्पीड दे रखी है कि एक 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और दूसरा 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। यहाँ तक क्लियर है, यानी कि एक 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और दूसरा 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। और डिस्टेंस क्या है, दोनों समान दूरी तय करते हैं, दोनों समान दूरी तय करते हैं। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइमिंग क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, टाइमिंग इसके स्पीड के जस्ट विपरीत होगा। तो टाइमिंग यहाँ से 10 और 9 होगा, टाइम 10 और 9 होगा। तो यहाँ पे टाइम में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे टाइम में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे टाइम में 1 यूनिट का डिफरेंस है, यानी कि टाइम के अंदर 1 यूनिट का डिफरेंस है, टाइम में 1 यूनिट का डिफरेंस है। और क्वेश्चन क्या बोलता है कि टाइम के अंदर 40 मिनट अधिक लेता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 40 मिनट अधिक लेता है। तो ये डिफरेंस किस में है, घंटों में दे रखा है, यहाँ पे घंटों में डिफरेंस है और क्वेश्चन में 40 मिनट का डिफरेंस बता रहा है।
तो हम इसे भी घंटों में पलट लेंगे। तो 40 को मैं घंटों में बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, 40 को 60 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 2/3 घंटा। यानी कि एक यूनिट का मान कितना है, एक यूनिट का मान 2/3 घंटा है। यहां तक चीजें क्लियर है कि एक यूनिट का मान कितना है, 2/3 घंटा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि एक यूनिट के बराबर कितना है, 2/3 घंटे, 2/3 घंटे। और क्या है, निकालना क्या हमें, निकालना हमें डिस्टेंस है, दूरी निकालना। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड को टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो या तो आप इससे निकालो या इससे निकालो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड और टाइमिंग का मल्टीप्लाई, स्पीड और टाइमिंग का मल्टीप्लाई। अब या तो आप इस पे प्रथम से निकालो या इसे द्वितीय से निकालो, किसी से निकालो। डिस्टेंस दोनों सेम डिस्टेंस कवर करते हैं, दोनों सेम डिस्टेंस को कवर करते हैं। तो एक घंटा का मान कितना दे रखा है, एक घंटे के बराबर 2/3 घंटे। एक घंटे का मान क्वेश्चन में बताता है कि 2/3 घंटे चलता है। 40 मिनट को यदि घंटे में पलटेंगे तो कितना आएगा, 2/3। तो एक घंटे के बराबर 2/3 है, तो 10 घंटे का मान कितना आएगा, 10 घंटे के बराबर कितना होगा, 10 को मैं 2/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इसका क्या आएगा, ये समय आएगा। और दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, समय को स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर है। तो मैं इसको यदि काटता हूं तो क्या आएगा, ये 3 बार कटेगा, यानी कि 60 किलोमीटर। दूरी कितनी होगी, 60 किलोमीटर। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में दो बंदे, दो आदमी है, एक 9 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है और दूसरा 10 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है। समान दूरी तय करते हैं, यानी कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी कांस्टेंट है। यदि दूरी कांस्टेंट है तो जो रेशियो स्पीड का होगा उसके विपरीत किसका रेशियो बनेगा, उसके विपरीत टाइमिंग का रेशियो बनेगा, टाइमिंग का रेशियो बनेगा। और क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक व्यक्ति दूसरे से 40 मिनट अधिक समय लेता है। एक व्यक्ति क्या करता है कि दूसरे से 40 मिनट अधिक समय लेता है, लेकिन क्वेश्चन में कितने का डिफरेंस है, क्वेश्चन के टाइमिंग में, यहाँ से रेशियो में, टाइमिंग के रेशियो में एक का डिफरेंस, यानी 1 घंटे का डिफरेंस है। और क्वेश्चन बोलता है कि 1 घंटे का नहीं, 40 मिनट का अधिक लेता है, 1 घंटे की होता है 40 मिनट अधिक लेता है। तो 40 मिनट को मैं यदि घंटों में पढ़ता हूँ, 40 मिनट को मैं घंटों में पढ़ता हूँ तो क्या होगा, 40 को किससे डिवाइड करना होगा, 60 से करना होगा। तो मैं 40 को 60 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 2/3 घंटे, 2/3 घंटे। यानी कि 1 घंटे का मान कितना है, 2/3, एक यूनिट का मान 2/3 है। तो क्या करता है, पहला कितना समय लेता है, पहला 10 घंटे लेता है, पहला 10 घंटे लेता है। तो 10 को मैं 2/3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, इसका वास्तविक समय आ जाएगा, इसका वास्तविक समय आ जाएगा। और कितनी स्पीड से चलता है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। तो इसकी दूरी क्या होगी, स्पीड को यदि टाइमिंग से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या निकलता है, तो उसकी क्या निकल, डिस्टेंस निकलेगी। तो इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, 60 किलोमीटर। क्लियर है। अब इसे फॉर्मूले में इसका यूज कैसे करते हैं, यदि इसे फॉर्मूले से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये कितना है, पहला कितना चलता है, 9 किलोमीटर चलता है, दूसरा कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट है। और टाइमिंग कितना है, ये 40 मिनट लेता है, तो मिनट को घंटों में पलटेंगे तो कितना आएगा, 60 से डिवाइड करेंगे। अभी से हम काटते हैं तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और ये कितनी बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, ये यहाँ से 2 बार कटेगा, यानी कि ये 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, मैं क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछ रहा था कि डिस्टेंस कितनी होगी। तो डिस्टेंस हमने कितनी निकाली, 60 किलोमीटर। क्लियर है। एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी टाइप का। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को आप बढ़ाइए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा से एक समान दूरी तय करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे से 1 घंटा अधिक समय लेता है तो दूरी याद कीजिए। एक व्यक्ति दूसरे से 1 घंटा अधिक समय लेता है तो दूरी याद कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए आप इसे या तो मेथड से बनाइए या फिर इसे फॉर्मूला से बनाइए, जो आपको अच्छा लगे उस टाइप से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। तो आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि दोनों समान डिस्टेंस दूरी तय करते हैं, दोनों समान डिस्टेंस तय करते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या होगा, स्पीड का रेशियो होगा, जस्ट उसके विपरीत टाइमिंग का रेशियो होगा।
तो स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है, स्पीड का रेशियो दे रखा कि एक 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है और दूसरा 11 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। क्लियर है, ये क्या है, ये इनका स्पीड का रेशियो होगा। और टाइमिंग का रेशियो क्या होता है, इसके जस्ट विपरीत होगा। तो टाइमिंग का रेशियो क्या होगा, 11 से 10 हो जाएगा, 11 से 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइम में कितना डिफरेंस है, टाइम के अंदर कितना डिफरेंस है, टाइम में 1 यूनिट का डिफरेंस है, टाइम में 1 यूनिट का डिफरेंस है। और क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1 घंटा अधिक लेता है, 1 घंटा अधिक लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। और टाइम भी किस में दे रखा है, टाइम घंटों में दे रखा है। और क्वेश्चन में अधिक समय किस में ले रहा है, अधिक समय भी घंटों में लेता है। तो यानी कि 1 घंटे के बराबर क्या होगा, एक यूनिट का मान कितना है, 1 है। तो 11 यूनिट का मान कितना हो, ये इसके कितना गुना है, ये इससे 1 गुना है। तो मैं यदि 11 को 1 से गुना करता हूँ, 11 को यदि मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, 11 आएगा। क्लियर है। अब क्या निकालना है, ये इसका टाइम होगा, ये इसका वास्तविक टाइम होगा। अब निकालने क्या, डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, स्पीड और टाइमिंग का मल्टीप्लाई करते हैं, स्पीड और टाइमिंग का मल्टीप्लाई करते हैं। तो टाइमिंग कितनी है, ये 11 घंटे लेता है। स्पीड कितनी है इसकी, 10 है। तो 10 को यदि मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 110 आएगा। यानी कि 110 किलोमीटर दूरी होगी इसकी, डिस्टेंस कितनी होगी, 110 किलोमीटर। अब इसे हम यदि फॉर्मूले से निकालें तो क्या करेंगे, एक कितना लेता है, एक 10 लेता है, दूसरा 11 लेता है, मल्टीप्लाई कर देंगे। और दोनों का डिफरेंस कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट से डिवाइड कर देंगे। और क्या करेंगे, जो इनका टाइमिंग दे रखा है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम कितना है, 1 घंटा है। यहाँ पे यदि मिनटों में है तो उसे घंटे में पढ़ के लिखेंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, ये 110 आएगा। यानी कि 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस होगी। क्लियर है, इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे आप। अब इस पे 1-2 क्वेश्चन और बनाते हैं इसी तरह के, फिर टाइप चेंज करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए आप। चलिए क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, दो व्यक्ति क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 2 व्यक्ति क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे से 1 घंटा ज्यादा समय लेता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 1 घंटे ज्यादा समय लेता है, तो उनकी दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी, दूरी पूछ रहा है। ये भी दोनों समान दूरी तय करते हैं, यानी कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए, दोनों तरीके से बनाइए, फॉर्मूले से बनाइए और जो ये मेथड है इस मेथड से कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। तो आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया हुआ, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दो व्यक्ति हैं, एक उससे 4 किलोमीटर प्रति घंटा ही चलता है, दूसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटा ही चलता है। और क्या कितनी दूर चलते हैं, दोनों समान दूरी करते हैं, दोनों समान डिस्टेंस कवर करते हैं। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या होगा, स्पीड का रेशियो है उसके जस्ट विपरीत टाइमिंग का रेशियो होगा। तो स्पीड का रेशियो कितना है, फर्स्ट व्यक्ति कितनी दूरी का, कितनी स्पीड से चलता है, फर्स्ट वाला 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है और सेकंड वाला कितनी से चलता है, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। ये इसकी स्पीड दे रखी है, इसकी स्पीड दे रखी है। तो टाइमिंग क्या होगा, टाइमिंग इसका जस्ट विपरीत होगा। टाइम क्या होगा, 6 से 4 होगा, टाइम 6 से 4 होगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 यूनिट का डिफरेंस है। और क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि 1 घंटा ज्यादा लेता है, 1 घंटा अधिक लेता है। तो 2 के बराबर कितना है, 1 है, 2 के बराबर 1 है। तो 1 के बराबर क्या होगा, 1/2 होगा, 1 के बराबर 1/2 होगा। तो यदि मैं 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका वास्तविक समय आ जाएगा, इसका वास्तविक समय आ जाएगा। और एक कितनी रफ्तार से चलता है, पहला व्यक्ति कितनी रफ्तार से चलता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसे समय को यदि स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, समय को यदि स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा, डिस्टेंस आएगी। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी दूरी कितनी होगी, 12 किलोमीटर। ये तो फर्स्ट वाले से निकाला हमें। यदि सेकंड वाले से भी निकाल के देखते हैं कि ये ही आता है क्या, तो यहाँ पे कितना होगा, 1 के बराबर 1/2, तो 4 के बराबर क्या होगा, 4 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दूसरे व्यक्ति का समय आ जाएगा, दूसरे व्यक्ति का वास्तविक समय आ जाएगा। और दूसरा व्यक्ति कितनी रफ्तार से चलता है, कितनी स्पीड से चलता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। तो समय को यदि स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा,
डिस्टेंस आएगा, तो इसे काटेंगे तो ये क्या होगा, ये भी 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यानी आप किसी से निकालो, क्वेश्चन पहले बोल रहा है कि दोनों समान दूरी तय करते हैं, तो यदि इससे निकालेंगे तो भी वही दूरी आएगी और इससे निकालेंगे तो भी वही दूरी आएगी। क्लियर है, आप निकालिए और फॉर्मूले से आप बना लोगे। मेथड मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगला क्वेश्चन बनाते हैं इसी टाइप का। चलिए तो अगला क्वेश्चन बनाइए आप। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि दो बस क्रम से 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से एक समान दूरी तय करते हैं। यदि दूसरी बस पहले की अपेक्षा 5 घंटा कम समय देती है तो तय की गई दूरी याद कीजिए। दो बसें हैं, समान दूरी तय करते हैं। एक क्या करती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, दूसरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है और दोनों एक दूसरे से 5 घंटे कम लेते हैं। एक बस दूसरी बस से 5 घंटे कम लेती है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि उसकी डिस्टेंस बताइए, उसकी डिस्टेंस क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए, क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप। तो आप सभी ने क्वेश्चन बना लिया होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि डिस्टेंस निकालना, दोनों समान दूरी तय करते हैं, यानी कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो रेशियो स्पीड का होगा, जस्ट उसके विपरीत किसका रेशियो होगा, टाइमिंग का रेशियो होगा। तो स्पीड का रेशियो क्या बताता है कि पहली बस क्या करती है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है और दूसरी बस क्या करती है, दूसरी बस 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। तो ये क्या है, इनकी स्पीड का रेशियो, ये इनकी स्पीड है। तो टाइमिंग क्या होगा, इनका टाइम क्या होगा, टाइमिंग स्पीड के जस्ट विपरीत होगा यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये क्या होगा, ये 45 होगा, ये 30 होगा। क्लियर है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 15 का डिफरेंस है, यहाँ पे 15 का डिफरेंस है। और क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि 5 घंटे का डिफरेंस बता दे। क्वेश्चन 5 घंटे का डिफरेंस बताता है। तो यदि 15 के बराबर 5 है तो 1 के बराबर क्या होगा, 5 को मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, इसे डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा 1/3, यानी कि 1 का मान कितना है 1/3। अब किसी से निकाल दो, या तो आप फर्स्ट वाली से निकाल दो या सेकंड वाली से निकालो, आंसर सेम आएगा। हमने अभी तक फर्स्ट वाली से निकाला, अब सेकंड वाली से निकाल के देखते हैं तो क्या होगा। यदि स्पीड को टाइमिंग से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। क्लियर है, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 1 यूनिट के बराबर कितना समय लेता है, 1 यूनिट के बराबर 1/3 घंटे लेता है, 1/3 घंटे लेता है। और यहाँ पे समय कितना है 30 यूनिट है, तो 30 यूनिट का बराबर कितना समय लेगा, 30 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका समय आ जाएगा। और समय को यदि स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, समय को यदि स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आता है, उसका डिस्टेंस आएगा। तो स्पीड कितनी है इसकी, सेकंड वाले की स्पीड कितनी है 45 है। तो यहाँ इसको मैं डिवाइड करूं तो क्या आएगा, ये कितनी बार करता है, ये 10 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 450, यानी कि उसकी डिस्टेंस कितनी आएगी 450 किलोमीटर आएगी। इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि दो बसें हैं, एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, दूसरी बस 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। और क्या बोलता है कि दोनों समान दूरी कवर करते हैं। यदि डिस्टेंस दोनों की सेम है तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या होगा, जो रेशियो स्पीड का है उसके विपरीत टाइमिंग का रेशियो होगा। तो ये स्पीड का रेशियो इसके जस्ट विपरीत हमने लिखा तो क्या होगा, ये टाइमिंग का रेशियो होगा। अब टाइम में कितना डिफरेंस है, टाइम के अंदर 15 का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है कि उनके अंदर कितने का डिफरेंस दे रखा है। क्वेश्चन बोलता है कि 5 घंटे कम लेता है, यानी कि 5 घंटे का डिफरेंस है। क्वेश्चन के अनुसार 5 घंटे का डिफरेंस है। और रेशियो में कितना डिफरेंस निकाला हमने, 15 निकाला। 15 निकाला तो 1 के बराबर कितना होगा, 1/3 घंटे। 1 के बराबर 1/3 घंटे, 1 यूनिट का मान कितना है 1/3 घंटे। तो हम क्या करते हैं, सेकंड से निकालो या फर्स्ट से निकालो, किसी से निकालो। हम सेकंड से निकालते क्या है, सेकंड कितना यूनिट है समय का, समय के अंदर सेकंड कितने यूनिट है 30 यूनिट है, 30 यूनिट है। और 1 यूनिट का मान कितना है 1/3 है। तो 30 को 1/3 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, इसका वास्तविक समय आ जाएगा, इसका वास्तविक समय आ जाएगा।
फिर समय को यदि डिस्टेंस स्पीड से मल्टीप्लाई करता हूँ, यदि समय को स्पीड से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, उसका डिस्टेंस होगा। तो कितना आएगा डिस्टेंस, 450 किलोमीटर, यानी 450 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस आएगी, उसकी दूरी आएगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए, जो क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। अगला क्वेश्चन बनाइए। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए आप। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो गंतव्य तक 17 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो क्या होता है कि 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमें निकालना क्या है, निकालना हमें दूरी निकालना है। तो इसका आंसर कीजिए आप। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस क्वेश्चन को पहले आप बनाओ। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस क्वेश्चन को पहले आप बनाओ, फिर इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक व्यक्ति है वो क्या करता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, किसी दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा से कवर करता है। तो क्या होता है कि 17 मिनट देरी से पहुंचता है, 17 मिनट देरी से पहुंचता है। और यदि उसी दूरी को वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से कवर करता हो, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चले, तो क्या होता है कि 3 मिनट पहले पहुंचता है, 3 मिनट पहले पहुंचता है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि दूरी क्या है। तो व्यक्ति क्या करता है, दोनों बार समान दूरी को तय करता है, दोनों बार एक ही दूरी को कवर करता है। तो क्या होगी, दूरी कांस्टेंट होगी, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उसी टाइप से क्वेश्चन बनेगा। तो स्पीड क्या करता है, स्पीड में क्या करता है, एक बार तो वो चलता है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा, एक बार चलता है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक क्लियर है। अब क्या होगा, इसका टाइमिंग क्या होगा, टाइमिंग इसके जस्ट विपरीत होगा। तो टाइमिंग क्या होगा, 5 से 3 होगा, टाइमिंग 5 से 3 होगा। लेकिन वो क्या बोलता है कि यदि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो वो 17 मिनट देरी से पहुंचता है, 17 मिनट देरी से पहुंचता है। और यदि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो 3 मिनट पहले पहुंचता है, 3 मिनट पहले पहुंचता है। तो कितने का डिफरेंस है, टाइम में कितने का डिफरेंस है। एक क्या करता है 17 मिनट देरी से पहुंचता है, और एक क्या करता है कि 3 मिनट पहले पहुंचता है, 3 मिनट पहले पहुंचता है। तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 20 होगा, 20 मिनट का डिफरेंस होगा। इसका डिफरेंस कैसे निकालते हैं देखते हैं। ये क्या करता है कि 17 मिनट बाद पूछता है, डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करेंगे, और ये क्या है, प्लस का 3 है, तो ये क्या होगा, माइनस का 17 माइनस का 3 बराबर कितना होगा, 20। यानी कि 20 मिनट डिफरेंस कितना होगा उनका, 20। यहाँ क्या बोलता है, ये किस में दे रखा है, एक घंटे में दे रखा है कि 2 यूनिट का मान कितना है, 20 मिनट है। 2 यूनिट का मान 20 मिनट है, तो 20 को हम किस में पलटना होगा, 20 को हमें घंटे में पलटना होगा। तो 20 मिनट को घंटे में बढ़ा के क्या करेंगे कि 20 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/3 आएगा। क्लियर है यहाँ तक कि 20 को यदि मैं 60 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है, 1/3 आता है। तो कितना होगा, 2 यूनिट का मान कितना आएगा, 2 यूनिट का मान 1/3 घंटा। यानी कि क्या दे रखा है कि 20 मिनट का डिफरेंस है, इसमें 20 मिनट का डिफरेंस है, 20 मिनट का डिफरेंस है। तो 20 मिनट का मान कितना होता है, 1/3 होता है। तो यदि 2 यूनिट का मान कितना है, 1/3 है, यदि 2 यूनिट के बराबर 1/3 घंटा दे रखा है, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 1 यूनिट का मान क्या होगा, इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 1/3 को यदि मैं 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 1/6 घंटे। 1/3 को यदि मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 1/6। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है, 1 यूनिट का मान 1/6 है। अब क्या निकालना, हमें डिस्टेंस निकालनी है, उसकी दूरी निकालनी है। फर्स्ट कंडीशन से भी वो उतनी ही दूरी कवर करता है जितनी वो सेकंड कंडीशन से दूरी कवर करेगा। यानी कि आप किसी से निकालो क्या होगा, डिस्टेंस सेम आएगी। तो यदि मैं इससे निकालू तो भी वही दूरी आएगी, इससे निकालता हूं तो भी वही डिस्टेंस आएगी। तो क्या करता हूं, किसी से निकालो, हम फर्स्ट वाले से निकालते हैं तो क्या है, 1 यूनिट का मान कितना है,
1 यूनिट का मान 1/6 है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? 5 को 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? इसका वास्तविक समय आ जाएगा, इसका समय आ जाएगा। अब क्या है, ये इसका समय है, और समय को यदि स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, समय को यदि स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आता है? उसका डिस्टेंस आएगा। तो स्पीड कितना है? पहली बार कितनी स्पीड लेता है? पहली बार 3 किलोमीटर से चलता है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? ये इसे डिवाइड कर देगा, इसे 2 बार डिवाइड कर देगा तो कितना आएगा? यानी कि 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस होगी। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि क्वेश्चन में बोलता है कि 2 बसें हैं। एक क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक व्यक्ति है, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा से यदि किसी दूरी को कवर करता है तो वो 17 मिनट देरी से पहुंचता है, 17 मिनट देरी से पहुंचता है। और यदि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो क्या करता है कि 3 मिनट पहले पहुंचता है। तो वो दोनों स्थिति में क्या करता है? दोनों स्थिति में समान दूरी तय करता है कि एक ही दूरी को दोनों स्थिति में कवर करता है। यदि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से उस दूरी को कवर करता है तो 17 मिनट देरी से पहुंचता है। और यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा से उस दूरी को कवर करता है तो क्या करता है कि 3 मिनट पहले पहुंचता है। यानी कि डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो किसके जस्ट विपरीत होता है? टाइमिंग के रेशियो के विपरीत होता है। तो स्पीड कितनी दे रखी है? पहली बार 3 में करता है, वो दूसरी बार 5 किलोमीटर से चलता है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 5 और 3 होगा। क्लियर है? क्वेश्चन आगे क्या बोलता है कि क्वेश्चन में क्या देता है कि यहाँ पे 17 मिनट लेट होता है, यहाँ पे 3 मिनट पहले पहुंचता है, तो समय का डिफरेंस कितना है? समय का डिफरेंस कितना है? 20 मिनट का होगा। तो 20 मिनट को यदि घंटों में पलटना होगा, यदि 20 मिनट को घंटों में पलटेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे तो 20/60 को लिखेंगे, क्या आएगा? 1/3 घंटा, 1/3 घंटा। और इसमें कितने का डिफरेंस है? टाइम में कितने यूनिट का डिफरेंस है? टाइम के अंदर 2 यूनिट का डिफरेंस है। तो यदि 2 यूनिट का मान 1/3 घंटा है, 2 यूनिट का मान 1/3 घंटा है, तो फर्स्ट कितना टाइम लेता है? फर्स्ट में टाइम में कितने यूनिट है? फर्स्ट का टाइम 5 यूनिट है। तो 5 को यदि मैं 1/2, 2 के बराबर 1/5 है, तो 2 के बराबर 1/3 है, 2 के बराबर 1/3 है, तो 1 के बराबर कितना होगा? 1/6 होगा। तो 5 को मैं 1/6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा? उसका समय आ जाएगा। और समय को यदि मैं स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आता है? उसका डिस्टेंस आएगा। तो स्पीड कितनी है? स्पीड 3 किलोमीटर से चलता है, तो डिस्टेंस कितनी आएगी? 2.5 किलोमीटर। क्लियर है? एक क्वेश्चन और बनाते हैं। चलिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन आप बनाइए पहले। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या? ये व्यक्ति जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो गंतव्य तक 35 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो 25 मिनट पहले पहुंचता है। तो यात्रा की दूरी क्या होगी? दोनों स्थिति में वो सेम डिस्टेंस कवर करता है, तो क्या होगा? डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए। सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन किया था, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। क्या है इसमें? डिस्टेंस कांस्टेंट है, इस क्वेश्चन में भी डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो किसका? उसके जस्ट विपरीत टाइमिंग का रेशियो होगा। तो स्पीड क्या करता है? पहली बार वो 8 किलोमीटर से चलता है, दूसरी बार वो 10 किलोमीटर से चलता है। तो टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग 10 से 8 हो जाएगा। तो यदि पहले वो 8 किलोमीटर से चलता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो वो क्या करता है कि 35 मिनट देरी से पहुंचता है। और यदि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो 25 मिनट पहले पहुंचता है। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 60 मिनट होगा। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा? 35, एक इसका हो जाएगा माइनस का 25 बराबर कितना हो जाएगा? 60। यानी कि दोनों का डिफरेंस 60 मिनट होगा। क्लियर है? और 60 मिनट के बराबर कितना होता है? 1 घंटा होता है। यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और क्वेश्चन में कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे टाइम में कितने का डिफरेंस है? 2 यूनिट का डिफरेंस है। और क्वेश्चन बोलता है कि 2 यूनिट का नहीं, 1 घंटे का डिफरेंस है। 2 यूनिट की जगह 1 घंटे का डिफरेंस है। तो 2 यूनिट का मान यदि 1 है तो 1 यूनिट का मान क्या होगा? 1/2 होगा। 1 यूनिट का मान 1/2 होगा।
अब हम इसका आंसर निकालेंगे। निकालना है क्या, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो यदि मैं सेकंड वाले कंडीशन से निकालता हूँ, ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है, सेकंड वाले से निकालता हूँ तो इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी। एक यूनिट का मान कितना है, एक यूनिट के बराबर 1/2 घंटा है, तो 8 यूनिट के बराबर कितना होगा, 8 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका सम आ जाएगा। और सम को यदि स्पीड से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, सम को यदि स्पीड से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा, यानी कि 40 किलोमीटर। उसकी दूरी कितनी होगी, याद रखिए 40 किलोमीटर है। तो क्लियर है, आज हम यहाँ तक करते हैं, इससे आगे अगले वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चीजों को बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और एक हाई लेवल तक करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।